Hey students, a very good morning to all of you. Students, I am Ananya Modgil, class developer of Emerging 2. This video is in continuation of your previous one. In this video, we are going to cover our second subject. Okay, so your second subject is Hindi. As you see, this is your child-centric Hindi Perfection Toolkit 2 of 2 Joyful D book. So you all have to be ready with your Hindi book. Along with it, you must have to carry your practice notebook because with this oral practice, we will also do written practice in our practice notebook. Fine. So you have to carry both of your book as well as your notebook, and a sharp pencil and eraser is there with you, right? So I am waiting for you all. You just have to be ready, be quick, and then we will start our today session. Hurry up, please. Everyone, please come. Let's do our Hindi work. Okay, I hope so that now you all are ready, students. Okay, fine. So, first of all, you have to come on page number 2828. Again, I am repeating myself. You have to come on page number 2828, right? So, please open this worksheet. It will look like this. Hmm. So, students, from today onwards, we are going to start our new tier, and this is your tier 6, right? We are starting with the unit A. This is your new tier. Your tier 5th is finished, right? But you have to revise it, okay? So, please come on page number 2828. First of all, what you all have to do, you have to write the date on top, circle the day, whatever the day today, you are going to circle it first. Go outside, check the weather today, and circle the clip art. So students, basically in this tier what we will do, अब आपने जितने भी आपके वर्ण हैं हिंदी के वो हमने कवर कर लिए हैं. वी डिड लॉट ऑफ प्रैक्टिस. यू रिकॉग्नाइज्ड ऑल द वर्ड, है ना. अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो वर्ण हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, जिनकी हमने इतनी प्रैक्टिस करी है, रिकॉग्निशन प्रैक्टिस करी है, वर्कशीट से हमने प्रैक्टिस करी है, अब हम उन वर्णों को क्या करेंगे, जोड़कर, उन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे और उन शब्द की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, उनको उच्चारण करके तो हम देखेंगे ही, प्लस रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट. सो दैट्स ऑल इन दिस टियर 6. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक शब्द, हम शब्द बना के देखेंगे अपने हिंदी वर्णों को जोड़ जोड़ कर, और दो शब्दों को जोड़कर छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल सी दिस वर्कशीट फर्स्ट ऑफ ऑल. अब यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे 10 लेटर्स कवर्ड ऑन दिस पेज आर. अब इस पूरे आपकी वर्कशीट में ये 10 जो हिंदी के लेटर्स हैं, वर्ण हैं, वो कवर हो रहे हैं. इन्हीं वर्णों की मदद से हम क्या कर रहे हैं, नए नए शब्द फॉर्म कर रहे हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये आपके हिंदी के वर्ण दिए गए हैं और इन वर्णों को जोड़ जोड़कर हम नए शब्द बनाएंगे, उनका उच्चारण करेंगे और उसकी लिखित प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, दैट्स आवर टुडे टास्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, हम इन वर्णों को जरा रिकॉग्नाइज करते हैं. तो सबसे पहला वर्ण आप देखिए क्या है, ये ब. ब से बतख. नेक्स्ट बताएंगे स. स से सपेरा. वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए जरा मुझे क्या है ये, प. प से क्या है, प से पतंग. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए ये है र. र से रस्सी. क्या, किस लिए काम आती है ये, बांधने के लिए, है ना. आपको चीजों को बांध कर अगर रखना है तो आप क्या यूज करते हैं, आप रस्सी का यूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट देखिए क्या है, छोटे अ से अनार. क्या है ये, छोटे अ से अनार, है ना. नेक्स्ट बताइए जरा क्या है ये, घ. घ से घड़ी, है ना. आपको क्या बताती है, आपको समय बताती है. क्या, घ से घड़ी. वेरी गुड.
नेक्स्ट बताइए क्या है ये? त, त से तरबूज। नेक्स्ट देखिए, क, क से कछुआ। नेक्स्ट, च, च से चम्मच। एंड दिस वन इज ल, ल से लट्टू। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वर्ण हम क्या करेंगे, आज इन वर्णों की मदद से, इन वर्णों का उपयोग करके हम नए नए शब्द बनाएंगे। ओके, चलो अब हम इस वर्कशीट पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर आपको 10 वर्ण गिवन है। अब इन वर्णों से ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमने उच्चारण तो करना है, प्लस रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब आपके ये 3 हाफ्स है। ठीक है, 1 हाफ, सॉरी नॉट 3 हाफ, दीज आर द 4 हाफ्स। 4 हाफ्स आपको गिवन है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ एंड फोर्थ हाफ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका सेकेंड हाफ और आपका थर्ड हाफ दोनों सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ कि फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में आपको चित्र दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये है ब, ब से बतख। ये है च, च से चम्मच। ठीक है, ये आपको हिंट दिए गए हैं, आसानी से आप पढ़ सके, इसलिए आपको ऊपर चित्र भी दिए गए हैं कि अगर आपको रिकॉग्निशन में दिक्कत होती है तो आप फटाफट से चित्र देख के आप रिकॉग्नाइज कर लें कि ये कौन सा हिंदी का वर्ण है हमारा। ठीक है, बट जब आप रिवीजन करेंगे तो आप ऊपर नोटबुक रखेंगे, हाइड करेंगे, कोई हेल्प नहीं लेंगे, आपने सीधा वर्ण को उच्चारण करना है। ब, च, बच, ब, ल, पल। नो हेल्प फॉर यू। ठीक है, चित्र की हम मदद नहीं लेंगे, हम खुद से उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा वर्ण है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपका सेकेंड वन और जो थर्ड हाफ है वो दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको चित्र दिए गए हैं ऊपर मदद के लिए, और यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिए गए। यहाँ आपने बिना चित्र की मदद से आपने रीड करना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। और अगर आप लास्ट वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे दो दो या तीन तीन शब्दों को जोड़कर छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। वाई इट इज देयर फॉर यू, ताकि आपकी हिंदी की जो वर्तनी है ना, वो आपकी इम्प्रूव हो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो वी ऑल्सो डू द रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ दीज वाक्य। फाइन, लेट्स स्टार्ट नाउ। कम ऑन टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल। यस स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला शब्द क्या है? ब, स, बस। नेक्स्ट, प, र, पर। अ, ब, अब। वेरी गुड। घ, र, घर। त, क, तक। च, ल, चल। अब हम इसको अपने पूरे सेंटेंस को एक साथ रीड करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। बस, पर, अब, घर, तक, चल। मतलब बस से अब कहाँ चल? घर तक चल। मतलब घर तक के लिए हम कैसे जाएंगे? हम बस पर जाएंगे। ठीक है, आप रीडिंग कर रहे हैं, बट मेक श्योर रीडिंग करते टाइम आप अंडरस्टैंड करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ओके, रीडिंग करना इज इम्पॉर्टेंट, अपनी वर्तनी को इम्प्रूव करना इज इम्पॉर्टेंट, बट एट सेम टाइम आपको मीनिंग भी अंडरस्टैंड करने की, जो आप रीड कर रहे हो उसका मतलब क्या है। सेम इन इंग्लिश, सेम इन हिंदी। अगर आप इंग्लिश की भी रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड भी करें कि आप क्या रीड कर रहे हैं। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो यू विल आस्क whosoever is there with you कि मम्मा इसका क्या मतलब है, राइट? ओके, अदरवाइज रीड करना और ना समझ पाना कि उसका क्या मतलब है, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट? व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आप रीडिंग के साथ अंडरस्टैंड भी करो। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
चलो नेक्स्ट देखेंगे जरा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हमने बहुत हिंट ले ली है ना, चित्र की मदद से बहुत बार रीड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जहां हमें जरूरत होगी वहां हम हेल्प लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से रीड नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस विद चित्र। अब हम बिना चित्र की मदद से हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे अपनी, ओके। और अगर कहीं आपको हेल्प की जरूरत है तब आप देखेंगे, अदरवाइज read it by own without any help, without any hint. Okay, let's start now. देखिए जरा यहाँ पर ये क्या है, ब च बच, क्या लिखा है, ब च बच। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जरा क्या है, ब ल बल, क्या है ये, ब ल बल। इन सभी शब्दों में से मैम आपको डिक्टेशन वर्ड्स भी देंगे, ठीक है। आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस तो करनी है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल वर्कशीट मैम आपको श्रुत लेख देंगे, कुछ आपको शब्द बोलेंगे और वो आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क ब, कब, क ब कब। नेक्स्ट देखिए, क प कप, क प कप। नेक्स्ट र ब रब, र ब रब। र स रस, र स रस। नेक्स्ट स ब सब, क ल कल, क स कस, त प तप, स र सर, स च सच, च र, क्या बना, चर चर। त ल, अब बताइए जरा, त और ल दोनों वर्णों को जोड़कर क्या नया शब्द हमने बनाया, तल तल। प क पक। नेक्स्ट बताइए, प च, क्या बना, कौन बताएगा मुझे, प च पच। अब देखिए, अब आप ऊपर अगर आएंगे और देखेंगे कि हमने ये सारे वर्णों की मदद से कितने सारे शब्द बनाए हैं, है ना, बहुत सारे शब्द बनाए हैं। आप भी घर पर किन्हीं भी दो वर्णों को जोड़कर अगर नया शब्द बनाते हैं तो वो आप मैम के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो दैट टास्क इज फॉर एवरीवन, सबके लिए ये टास्क है। मैम दे रहे हैं आपको कि जो वर्ण ऊपर दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में, जो आज हमने कवर करे हैं, इन वर्णों की मदद से आपने दो वर्णों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है, ठीक है। इन वर्णों के उपयुक्त आप एक अगर नया वर्ण बना रहे हैं, अगर आप कोई एक नया वर्ण ढूंढ रहे हैं तो आप वो मैम के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि क र कर, मैम ने एक नया वर्ण बनाया, है ना। ऐसे ही आप भी दो वर्णों को जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे, ठीक है, और मैम के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। लेट्स रीड इट। त ब, क्या बना, तब तब। नेक्स्ट, क र, कर कर। नेक्स्ट, लेट्स कम ऑन द लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट में मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी वर्ण हमने अभी तक यहाँ ऊपर कवर करे हैं, उन वर्णों को जोड़कर हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे जिनका कुछ मतलब होगा, राइट। जैसे कि अब चल, मतलब अब क्या करो, चलो, है ना। हम बोलते हैं ना, मम्मा बस अब चलो, है ना, तो ऐसे ही अब चल, कि अब बस चल। नेक्स्ट, अब कहाँ चल, अब घर घर चल, अब कहाँ चल, अब घर चल। ये क्या है, पूर्ण विराम है, मतलब यहाँ पर आपका सेंटेंस, आपका वाक्य एंड है। जैसे आप इंग्लिश में जब आप कंप्लीट करते हो सेंटेंस, so what you will do, you will put a full stop, है ना, in the last, that means कि आपका सेंटेंस यहाँ पे क्या है, एंड है।
राइट, एक मीनिंग बन चुका है इस वाक्य का। ऐसे ही हिंदी में जब आप कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हो तो आप क्या लगाते हो पीछे? पूर्ण विराम लगाते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए जरा, अब घर घर तक चल। अब कहाँ चल? अब घर तक चल। हम्म अब बस पर चल। अब वो क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अब किस पर चल? बस पर चल। किस पर? बस पर, है ना। बस, अब घर चल। क्या करो? बस, अब घर चल। अब मैं थक चुका हूं, कहाँ चल? घर चल, है ना। हम जब when we go to park, है ना, we play the game, and when we come कि now it's late, so what we will do? We will go to our house, है ना। so अब चल चल। So students, what you have to do? You have to cover these word. आपने इन सभी वर्णों को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है, और फिर उसके बाद आपने इन शब्दों को शब्दों का उच्चारण करना है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप विदाउट एनी हिंट, जो ऊपर दिए गए हैं चित्र के साथ, आप बिना उसको रीड करे आप यहीं से रीड करेंगे, ठीक है। अगर आपको हेल्प की जरूरत होगी तब आप रीड करेंगे, ठीक है, इस चित्र के साथ वालों को। अदरवाइज आप यहीं से रीड करिए, ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे ही करिए। और उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद आपने इन वाक्य को रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको समझ आए कि कैसे हम दो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, ठीक है। और वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? हम इस पूर्ण विराम को लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स योर टुडे टास्क। यू हैव टू रीड, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ओपन योर प्रैक्टिस नोटबुक। अब मैम क्या करेंगे? मैम आपको कुछ शब्द बोलेंगे जो हमने यहाँ पर आज कवर किए हैं, ठीक है। वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट से, यू हैव टू ओपन योर राइटिंग योर प्रैक्टिस नोटबुक। फटाफट से ओपन करेंगे प्रैक्टिस नोटबुक। हरिया, हाँ जी। यू हैव टू मेंशन द डेट ऑन टॉप। सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे। write the date on top. यहाँ पर you have to write the date, whatever the date is today, you are going to mark it, okay। and then आप क्या करेंगे? आप कैप्शन देंगे यहाँ पर श्रुत लेख। क्या देंगे कैप्शन? श्रुत लेख, ओके। So here what we will do, we will give a caption Shrut Lake, okay। First of all, make a straight line, and then you will write, fine, Shrut Lake, Shrut Shrut Lake. The parents, it's a request that you please give a caption to our kids, Shrut Lake. Kh se खरगोश. Otherwise, students will also write it. Shrut Lake, right? So this will you have to give the caption. Now afterwards, what you all have to do? अब आप क्या करेंगे? नंबरिंग मेंशन करेंगे यहाँ पे 1 to 6 you will give numbering. एक से 10 तक की आपने क्या करनी है? नंबरिंग देनी है, राइट। 1, then you will write this is 1, then you will write 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, sorry, 8, and here you can give 9 and 10. Okay, here I will write 9 and then 10. Okay, so आपने 1 to 10 you have to give numbers. Fine. Middle of that you have to give a caption श्रुत लेख, यहाँ पर आप डेट देंगे और नीचे नंबरिंग 1 से लेके 10 तक. ठीक है. सो आर यू ऑल रेडी नाउ? चलो मैम अब आपको शब्द बोल रही हैं, आपने उसको लिखना है अपनी नोटबुक में. ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करनी है. चलिए, तो सबसे पहला शब्द है ब स, बस. सबसे पहला जहां पर आपने 1 नंबर लिखा है वहां पर आप लिखेंगे ब स बस. क्या लिखेंगे? ब स बस. जल्दी फटाफट से, हरी अप. ब स बस. हाँ जी, वेरी गुड. ब स बस. सबने लिख लिया है? वेरी गुड. ओके, अगला शब्द आपका है स ब, सब. जल्दी से लिखेंगे 2 के आगे यहां पर स ब सब. अगेन आई एम रिपीटिंग 1 मोर टाइम. स ब सब. सब मीन्स ऑल. स ब सब. थर्ड आपका तीसरा शब्द है क ल, कल. क ल कल. जल्दी से लिखेंगे सब और सुंदर सुंदर. आपकी जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स. ठीक है, आप 5 लाइन नोटबुक में लिखते हैं हिंदी की, तो जो मिडल की 3 लाइन मिडल की 3 लाइंस होती है उनमें आपको लिखना है. ठीक है. हाँ जी, और लाइंस के बाहर नहीं आना चाहिए आपका वर्ड कोई भी. क्लियर? तो हमारा थर्ड क्या था? क ल कल. अब नेक्स्ट शब्द देखिए जरा. नेक्स्ट शब्द है आपका त प तप. क्या है? त प तप. अगेन आई एम रिपीटिंग 1 मोर टाइम. त प तप. जल्दी से लिखेंगे सब और सुंदर सुंदर. Ma'am is watching you all. Yes, you have to write your formation correct. Okay, मैम सबको देख रहे हैं कौन सुंदर लिख रहा है, कौन जल्दी जल्दी में लिख रहा है. जल्दी जल्दी नहीं करनी है आपने, है ना. आपने ध्यान से लिखना है कि आपकी फॉर्मेशन गलत ना हो. ठीक है, फटाफट से सुंदर सुंदर लिखेंगे सब. त प तप. सबने लिख लिया है? ओके, नेक्स्ट देखिए. फिफ्थ शब्द आपका है स र, सर. स र सर. मम्मा मेरे सर में बहुत दर्द है. सर सर. इसे हम क्या बोलते हैं? सर, हिंदी में, है ना. स र सर. हाँ जी, लिख लिया है आपने? ओके, चलो मैम फिर नेक्स्ट शब्द आपको बोलते हैं. नेक्स्ट शब्द आप लिखेंगे स च. स, ध्यान से सुनिए जरा. स च सच. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. सच मीन्स ट्रुथ. ओके, झूठ नहीं बोलना चाहिए. मैम विल ऑलवेज टेल यू ना that you always have to speak truth, right? Such a such. Hurry up students. Such a such. नेक्स्ट आपका है शब्द च र. ध्यान से सुनिए पहले. च र चर. च र चर. अच्छा, चलिए, तो नेक्स्ट शब्द मैम जो बोल रहे हैं वो आपका है त. त से तरबूज वाला त.
त ब तब। जल्दी से लिखिए फटाफट से, क्या है? त ब तब। जल्दी जल्दी फटाफट से, देखो अब आपके टू शब्द रह गए हैं, है ना? त ब तब। वेरी गुड। हाँ जी। तो नेक्स्ट शब्द जो मैम बोल रहे हैं वो है आपका ओके, ठीक है। अब मैम बोल रहे हैं हम्म घ र। घ से क्या होता है? घ से घड़ी। तो घ से घड़ी वाला घ। घ र घर लिखेंगे आप सब। घर घर लिख लिया सबने? हाँ जी, सबने लिख लिया है। ओके मैम, नेक्स्ट बोलते हैं, वेट करिए जरा। हाँ जी, नेक्स्ट आपका जो लास्ट शब्द है वो है प क। क्या है? प क पक। ओके, प क पक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आज आपने टोटल 10 शब्द की रिटन प्रैक्टिस करी है। ठीक है, आप आगे जितने भी आपके ये वर्ण शब्द बचे हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो टुडे what you all have to do, you have to do oral practice of all these शब्द। along with it you have to write those 10 words जो मैम ने अभी आपको orally बोले हैं, उनकी आपने written practice करनी है। ठीक है, that's all about your today Hindi work। you have to complete it and we will meet in our next session। till then you have to revise your previous concepts। और अगर आपको किसी में भी डाउट है so you have to ask। okay, bye bye, have a good day।